Hello everyone, welcome back to my channel The Learning Home. This is Swati and I am here to teach you biology. So we are studying the third chapter of class 12th biology, which is human reproduction. And we already have covered most of the portion of this chapter. And today we will be studying about fertilization and implantation. And as usual, the video will be bilingual for the convenience of the students of both medium, that is Hindi and English. So without any further delay, let's start. During copulation, semen is released by the penis into the vagina, that is known as insemination. And after that, the motile sperm swims rapidly and pass through the cervix, enters into the uterus and finally reaches the junction of isthmus and ampulla. Okay, तो जो मोटाइल स्पर्म है, वो वीडियो जिसमें मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस बताया है उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी डिस्कस किया है। एंड उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो स्पर्म्स हैं वो मोटाइल होते हैं। ओके, तो जो स्पर्म है वो स्विम करके कहाँ पहुँच जाते हैं? थ्रू द वजाइना टू सर्वाइकल रीजन एंड थ्रू सर्विक्स ये पहुँच जाते हैं यूटेरस में। एंड यूटेरस के बाद ये कहाँ पहुँच जाते हैं? इस्थमिक एंड एम्पुलरी जंक्शन के पास। ठीक है, दैट इज हियर। ओके, नाउ the ovum released by the ovary is also transported to the ampullary isthmic junction where fertilization takes place. So we can see in this picture, this is the ovary. Okay, तो ovary से ovulation होकर क्या निकल रहा है? oocyte निकल रहा है, oocyte release हो रहा है। And here you can see the sperm has also reached here. Okay, और इस जगह पे ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है ये स्पर्म है एंड दिस इज द oocyte एंड यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, नाउ फर्टिलाइजेशन कैन ओनली ओकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। ठीक है, अगर जो दोनों ओवम और स्पर्म है सेम टाइम पे एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे पहुँचते हैं तो ही उनके बीच फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। This is the reason why not all copulation lead to fertilization and pregnancy. ठीक है, तो इसी वजह से ऐसा नहीं होता है कि हमेशा जो कॉपुलेशन होता है उसमें फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी नहीं होता है। ओके, नाउ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? Fertilization. During fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum and induces change in the membrane that block the entry of the additional sperm. तो फर्टिलाइजेशन के वक्त पे क्या होता है? ये जो ओवम है इसके जो ये बाहरी लेयर है इसे हम क्या कहते हैं? जोना पेल्यूसिडा लेयर। ओके, दिस लेयर इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा लेयर। हियर यू कैन सी दिस। एंड ये जो स्पर्म्स होते हैं ये एंट्री इसी लेयर के थ्रू करती है, इस लेयर को पेनिट्रेट कर कर। दस इट इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी सारे स्पर्म्स जो हैं इस वॉल पर आ जाते हैं, बट जो एक ही स्पर्म है वही इस वॉल को पेनिट्रेट करके अंदर जा पाता है एंड बाकी सारे स्पर्म्स के एंट्री को ये स्टॉप कर देता है। ठीक है, रोक देता है। तो इस तरह के कुछ केमिकल चेंजेस ये जो स्पर्म पेनिट्रेट कर रहा है वो इस ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कर देता है। ठीक है, नाउ द सेक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू जोना पेल्यूसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो एक्रोसोम ऑफ स्पर्म क्या है? मैंने आपको पहले ही स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ाया है, उसमें मैंने बताया था कि स्पर्म के हेड के आगे जो है कैप लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। एंड एक्रोसोम इज फिल्ड विथ एंजाइम दैट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। तो ये जो एक्रोसोम है ये हेल्प करता है इस स्पर्म को ताकि ये जो ओवम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे डिफ्यूज़ करके पेनिट्रेट करके अंदर जा पाए एंड साइटोप्लाज्म में एंटर कर पाए। ओके, This induces the completion of meiotic division of the secondary oocyte. ठीक है, तो हमने oogenesis में पढ़ा था कि meiotic division के बाद क्या फॉर्म होता है? secondary oocyte. The secondary meiotic division is also unequal
एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेकंड पोलर बॉडी एंड अ हैप्लॉइड ओवम। ठीक है, तो जब सेकंड मेयोटिक डिवीजन होता है तो दो चीज़ें फॉर्म होती है, फर्स्ट वन इज सेकंड पोलर बॉडी एंड सेकंड वन इज हैप्लॉइड ओवम दैट इज ooted। ठीक है, so here you can see the ooted or oocyte is formed। now soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote। ठीक है, तो here is the sperm, you can see the structure with a tail is sperm and this is ooted and both of these are haploid cells। ठीक है, और ये दोनों फ्यूज कर कर क्या बना रहे हैं, जाइगोट। ठीक है, here you can see zygote is being formed। okay, one has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself। ठीक है, तो जो सेक्स ऑफ द बेबी है मीन्स बेबी का जो जेंडर है वो मेल होगा या फीमेल, वो इसी स्टेज पे तय किया जाता है। लेट अस सी हाउ। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड होता है ये अभी हम जानेंगे। सो एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन ह्यूमन फीमेल इज XX एंड दैट इन द मेल इज XY। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम पैटर्न है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल्स में क्या होते हैं XY एंड फीमेल में क्या होते हैं X एंड X। Here you can see these are the 44 autosomes and one pair of sex chromosome। so in male में क्या हो जाएगा, ये जो सेक्स क्रोमोसोम है वो रहते हैं X and Y एंड फीमेल में ये क्या होते हैं XX। ठीक है, therefore all the haploid gamete produced by the female have the sex chromosome X। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि जो ooted फॉर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, तो अगर हैप्लॉइड फॉर्म होगा तो क्या हो जाएगा 22 + X एंड 22 + X, टोटल विल बी 44 + XX। ठीक है, तो जो एग्स हैं वो क्या होते हैं 22 + X एंड 22 + X। सो बोथ द गैमेट्स हैव X क्रोमोसोम। ठीक है, while in male the gamete the sex chromosome could be either X or Y। ठीक है, बट सेम चीज़ क्या हो जाएगी मेल गैमेट के साथ कि एक जो हैप्लॉइड मेल गैमेट है वो 22 + X होगा और दूसरा 22 + Y होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें X एंड Y का पेयर है। नाउ hence 50% of sperm carry X chromosome while the other 50% carry Y। ठीक है, तो हाफ ऑफ द क्रोमोसोम जो है वो क्या कैरी करेंगे X क्रोमोसोम एंड हाफ ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम विल कैरी Y क्रोमोसोम। आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट द जाइगोट वुड कैरी either XX or YY depending on whether the sperm carrying X or Y fertilize the ovum। ठीक है, तो आफ्टर फ्यूजन क्या हो जाएगा, अगर मेल का ये जो स्पर्म है जिसमें कि X क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, उसके साथ क्या हो जाता है, अगर फीमेल का जो एग है वो फ्यूज़ करता है तो यहाँ पे क्या पेयर बनेगा 44 + XX एंड एज वी नो दिस XX पेयर रिप्रेजेंट्स अ फीमेल चाइल्ड, सो द चाइल्ड विल बी फीमेल। ठीक है, अ गर्ल चाइल्ड। और अगर ये जो एंड्रोस्पर्म है मीन्स 22 + Y, ठीक है, इसके साथ अगर फीमेल एग फ्यूज़ करता है तो ये क्या बनेगा 44 + XY एंड XY रिप्रेजेंट्स बेबी बॉय। ठीक है, क्योंकि XY क्रोमोसोम किन में प्रेजेंट होता है, मेल्स में। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द मेल दैट द चाइल्ड विल बी गर्ल और बॉय। द जाइगोट कैरिंग XX वुड डेवलप इनटू फीमेल बेबी एंड XY वुड फॉर्म अ मेल। दैट इज व्हाई साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट the sex of the baby is determined by the father and not by the mother। ठीक है, तो गर्ल चाइल्ड होगी या फिर बॉय चाइल्ड होगा ये किस पे डिपेंड करता है, फादर पे ना कि मदर पे। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus of the oviduct called cleavage towards the uterus and form 2, 4, 8, 16 daughter cells called blastomere। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, जब ये जाइगोट फॉर्म हो जाता है तो फिर ये यूटेरस की तरफ मूव करने लगता है जाइगोट, और साथ ही साथ इसमें डिवीज़न भी होने लगते हैं। जो सेल है, ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ है ये सिंगल सेल है, अभी इसमें डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है थ्रू क्लीवेज। ठीक है, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 सेल स्टेज, यहाँ पे 2 सेल्स हो गए एंड फिर वो माइटोटिकली डिवाइड करके 4 सेल्स बना रहा है तो 4 सेल स्टेज
एंड आफ्टर दैट 8 सेल्ड स्टेज एंड आफ्टर दैट 16 सेल्ड स्टेज। ठीक है, और ये धीरे धीरे कहाँ पे मूव कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस की तरफ। ओके, नाउ द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमेयर इज कॉल्ड मोर्यूला। ओके, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये 16 सेल स्टेज में पहुंच जाता है, ठीक है, 8 सेल के बाद अगर ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे, डबल, दैट विल बी 16, एंड एट 16 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो इज नोन एज मोर्यूला। ठीक है, सो बहुत बार ये क्या है, क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज मोर्यूला। सो मोर्यूला इज द blastomere at 16 celled stage. Okay, the morula continues to divide and transform into blastocyst. ठीक है, तो मोरुला किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट में, एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूटेरस। तो जिस तरह से ये यूटेरस की तरफ मूव होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट में। एंड हियर वी कैन सी द यूटेरस की तरफ ये इस तरह से शिफ्ट हो गया है और ये क्या बन गया है, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट। हियर यू कैन ऑल्सो सी द ब्लास्टोसिस्ट, इस तरह का होता है ये। नाउ द ब्लास्टोमेयर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर। ठीक है, तो जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं ब्लास्टोसिस्ट में, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आउटर लेयर में। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, दिस इज द आउटर लेयर नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। ओके, तो ब्लास्टोमेयर का जो आउटर लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच्ड टू द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास। ठीक है, तो अभी जो ये ब्लास्टोसिस्ट रेडी हुआ है, ओके, दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट। इसमें क्या है, जो आउटर लेयर ऑफ सेल है उसे हम क्या कहते हैं, लेयर ऑफ ब्लास्टोमेयर, उसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, एंड द इनर सेल मास इज नोन एज एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, ये दिस इज द इनर सेल मास, इसे हम इनर सेल मास भी कह सकते हैं। सो मोर कॉमनली दिस इज नॉन एज ट्रोफोब्लास्ट एंड दिस इज द इनर सेल मास। ठीक है, ये दो टर्म्स आप लोग याद रखेंगे कि ये जो आउटर सेल है वो क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है, और ये इनर सेल मास जो है ये है इनर सेल मास। ठीक है, नाउ द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम and the inner cell mass gets differentiated as embryo। तो अभी ये क्या हो जाता है, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आउटर लेयर जो है ये कहाँ पर जाकर इम्प्लांटेशन हो जाता है, इसका एंडोमेट्रियम पे। ठीक है, यूटेरस के हमने लेयर्स पढ़े थे, तो जो यूटेरस का सबसे इनर लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम, और इस एंडोमेट्रियम के लेयर पे ही ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट जाकर यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, और जब ये इम्प्लांट हो रहा है तो कौन सा लेयर जो है एंडोमेट्रियम के सबसे क्लोज है, ट्रोफोब्लास्ट। ओके, तो ये ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है वो एंडोमेट्रियम में जाकर फिक्स हो जाता है, एंड दिस इनर सेल मास, ओके, दिस इनर सेल मास फॉर्म्स द एम्ब्रियो। ये क्या होता है, धीरे धीरे एम्ब्रियो में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। फिर क्या हो जाएगा, जैसे ही अटैच हो जाता है इस वॉल से जाकर, एंडोमेट्रियम के वॉल से जाकर, तो ये वॉल इसे कवर कर लेता है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट को धीरे धीरे कवर कर लेता है। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स embedded in the endometrium of the uterus. This is called implantation and it leads to pregnancy। तो ये जो एंडोमेट्रियम का जो वॉल है, ओके, वो इस ब्लास्टोसिस्ट को पूरी तरह से कवर कर लेता है। इसे हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। मीन्स ये जाकर यूटेरस में इम्प्लांट अब हो चुका है एंड फर्दर डेवलपमेंट विल ऑकर। ठीक है, एंड दिस लीड्स टू प्रेगनेंसी। सो you can see a 3D image of the blastocyst. This is the outer layer of cells which we will call trophoblast। ठीक है, एंड ये जो येलो कलर पे दिख रहा है अंदर वो है इनर सेल मास। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो। और ये जो खाली स्पेस रह जाता है इसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। ठीक है, दिस वन इज इनर सेल मास, दिस वन इज ट्रोफोब्लास्ट दैट इज आउटर लेयर ऑफ सेल, ओके, एंड दिस वन इज जोना पेलुसिडा। ठीक है, और ये जो है ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। मीन्स ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है इस 3D पिक्चर में, ये क्या हो जाएगा,
अंदर ये ऊपर से कवरिंग है, ठीक है, विच इज़ ट्रोफोब्लास्ट, और बॉल के तरह आप इसे इमेजिन कर सकते हो। और बॉल के अंदर जो है एक पोर्शन में ये क्या है, येलो कलर्स के जो आपको सेल दिख रहे हैं, दिस इज़ द इनर सेल मास, जो कि फर्दर किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में डेवलप होगा ये। और ये जो कैविटी दिख रही है, ये जो गैप दिख रहा है, दैट इज़ द ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। ओके, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। And still if you have any doubts then please comment, I will try to make those doubts clear। and आज के लिए बस इतना ही, आगे के टॉपिक्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। and also if you like these videos and find these videos helpful then please like, comment, share and subscribe।